अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत बहुत मुबारकबाद। हकीम साहब के बेटे ने हिफ्ज़ करा है। इस खुशी के अंदर मैं आपको अपने दिल का राज बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा मुजर्रब और बेहतरीन है। ये नुस्खा है दिल की कमज़ोरी, खफकान कल्ब, किसी तरह की भी कमज़ोरी दिल के अंदर हो, दिल फैल गया हो, दिल सिकुड़ गया हो, दिल फूल गया हो, उसके लिए आला दर्जा नुस्खा है। और उससे दिल इतना मजबूत हो जाता है कि अगर बराबर में आके अचानक से कुत्ता भौंकने लगे तो आप चौंकने की नहीं, इतना मजबूत दिल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसे मैंने इस्तेमाल करा दिया इसे, अल्हम्दुलिल्लाह सालों हो गए, कोई इसे घबराहट, कोई कुछ किस तरह की कुछ भी नहीं है। तो बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। आप इसे बनाएं, आजमाएं, इसकी तस्दीक लगाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। आप इससे मायूस न रहें, इसे बनाएं। ये नुस्खा क्या है, इसमें 1 तोला कुश्ताए अकीक, 1 तोला कुश्ता शंग यशब, 1 तोला कुश्ता मरजान, वो शाख मरजान ले ले, बीख मरजान ले, जो बेहतर मिले वो ले लें। ठीक। और इसमें सोने के वर्क डालने हैं 12 अदद, और चांदी के वर्क डालने हैं 60 अदद, 50 और 10, 60 अदद। ठीक। फिर लेना है आपको 50 ग्राम अर्क बेद मुश्क, 50 ग्राम अर्क रूह केवड़ा, 50 ग्राम गुलाब जल और 50 ग्राम अर्क गौ जुबान। इसमें खरल में डाल के तीनों कुश्तों को इसे रगड़ना है, और रगड़ते रगड़ते इसमें थोड़ा थोड़ा आपको ये तीनों अर्क डाल डाल के ऐसे खरल करना है, और चांदी के वर्क डालते रहे करके। जब वो ख़त्म हो जाए फिर दूसरा डाल दें, फिर तीसरा डाल दें, इस तरह सोने के वर्क डाल डाले ख़त्म करें। और जब ये सब वक्त ख़त्म हो जाए और ये दवा बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इस हिफाजत से किसी कांच की शीशी में रखें। एक रत्ती खुराक है इसकी, 4 चावल से एक रत्ती खुराक शहद के अंदर मिला के चाटनी है। उसके ऊपर पाइए नहीं कि ज़रूर पानी पी ले, दूध पी लें, मर्ज़ी है, ना पिए कुछ नहीं, ऐसे पी लें। सुबह शाम ये दें, इंशाअल्लाह आला दर्जे का मुकव्वी दिल है और क़ुव्वत बहा के लिए अक्सीर है। जिसे जिस दिल की बीमारी होती है उससे क़ुव्वत बहा भी ख़त्म हो जाती है, जो मेरे तजुर्बे में आया, मैंने देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़ुव्वत बहा तो दूसरे तीसरे दिन ही बहाल हो जाती है। और इतना आला दर्जे का नुस्खा है, बहुत ही आला दर्जे का। आप इसे बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।